हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप लोग पड़ोसी है कि दुश्मन है मेरे? आप सब लोग जानते हैं मेरे पास काम नहीं है। एक बिना पैसे वाला क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। बोलिए, कुछ भी बोलिए, मैं तो दरवाजा तोड़ता हूँ। देखो, अपना चंदू गया है पुलिस को बुलाने, अभी आता होगा। क्यों? देखो, आप लोगों को लोकल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करनी चाहिए। आप मेरे घर आए इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। साहब, हमें सबको पता है कि आप यहीं बगल में रहते हैं, इसीलिए भागा भागा चला आया था आपके पास। हाँ, आइए तो देखिए, तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया है। लगता है वो लोग कहीं दरवाजा ना तोड़ दिए हो। आइए, चलो देखते हैं। आइए सर, ये इनका फ्लैट है। बताइए बात क्या है? मैं सुबह 7 बजे घर से बाहर गया था, तो बाहर का लौटा तो देखा दरवाजा बंद है। मेरे बार आवाज देने पर भी मेरी बीवी अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा साहब। मैंने चाबी से भी कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन नहीं खुल रहा है। ठीक है, फिर से चाबी लगाइए। ये देखिए साहब, ये नहीं खुल रहा है। घबराइए मत, मैं देख कर आता हूँ चारों तरफ से। हटिए प्लीज, प्लीज। ये वाला फ्लैट है ना? जी। और ये बाजू वाला फ्लैट किसका है? वो तो नरेश जी का है। आप लोगों ने वहां से आवाज लगाने की कोशिश की? अरे सब कोशिश की साहब, पर कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये वाला फ्लैट किसका है? वो साधवानी का। पर साहब, इस मुंडेर पे इतनी फिसलन है कि गिरने का बहुत डर है। नहीं तो मैं खिड़की से झांक के देख लेता ना। मैंने तो नीचे से पत्थर भी फेंक के देखे साहब। एक पत्थर जोर से लगा तो वो चिल्लाने लगा कि कांच क्यों तोड़ते हो। मैंने कहा छोड़ो। खिड़की बंद है, पर्दे भी बंद है। कोई और रास्ता है इस फ्लैट में घुसने का? नहीं साहब। नहीं। नहीं? चलो दरवाजा ही खोलने की कोशिश करते हैं। चलो। यहाँ पर कुछ अटक रहा है क्या? यहाँ तो कड़ी है। तो कड़ी है, फिर तो अंदर से बंद है। मतलब वो अंदर बंद है, तो फिर वो अंदर से दरवाजा क्यों नहीं खुल रही है? आप घबराइए मत, आ जाइए, देखते हैं। चलो आ जाइए पीछे। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो प्लीज, प्लीज। आप लोग आसपास के घरों में जाकर मीटर बंद कीजिए, मीटर। हाँ, और करंट भी बंद करना प्लीज, कहीं आग न लग जाए। फास्ट। इसमें से एक तरह की बदबू आती है। इस बदबू से और इस लकड़ी के घोल के टेम्परेचर की रीडिंग से हमें इस लकड़ी की उम्र का पता चल जाएगा। I mean, ये पता लग जाएगा कि ये लकड़ी कितनी पुरानी है। मगर वो क्रिमिनल तो कह रहा था कि ये चेहरा 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना? जी हाँ। इम्पॉसिबल। एसीपी साहब, ये आंख जो मैंने निकाली है, ये 30 साल पुरानी है। और ये जो कान है, ये 20 साल पुराना है, बाद में चिपकाया गया है। और ये लकड़ी का चेहरा 40 साल पुराना है। बस देखा, मैं किसी भी किस्म की लकड़ी का मुंह खुलवा सकता हूं, उससे बात करवा सकता हूं।
अरे डॉक्टर साहब, आप कहाँ लकड़ी का मुंह खुलवाने की बात कर रहे हैं? दया? हेलो, हाँ दया। हाँ सर, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पास की एक सोसाइटी मकरन निवास में मुझे बुलाया गया था सर। हाँ सर, यहाँ पर एक फ्लैट अंदर से बंद है, मालिक बाहर है और शायद उसकी बीवी अंदर है सर। अच्छा। हाँ सर, दरवाजा चाबी से नहीं खुल रहा है और वो जवाब भी नहीं दे रही सर अंदर से, इसलिए मैंने दरवाजा तोड़ा है। दरवाजे में नीचे की तरफ एक होल हो गया है सर और अंदर से गैस की बू भी आ रही है। हाँ हाँ, वो आदमी कहाँ है? और मेरे साथ ही है। आई सी। अगर और कोई रास्ता नहीं है तो फिर दरवाजा तोड़ दो, हम वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक आदमी अपने घर में घुस नहीं पा रहा है। लगता है उसकी बीवी अंदर है पर वो दरवाजा खोल नहीं रही है। मैंने दया को दरवाजा तोड़ने के लिए कहा है। आप जा रहे हैं वहाँ? हाँ, क्यों? आप आना चाहते हैं? नहीं, दरवाजे से बात करना। दिमाग खराब है? जब आदमी मौजूद है तो दरवाजे से क्यों बात करूंगा? क्योंकि सर दरवाजा सच बोलेगा, आदमी तो झूठ भी बोल सकता है। सारी खिड़कियां अंदर से बंद थी सर, लगता नहीं है कोई अंदर आया होगा। अच्छा सर, ये है राकेश। सर, जब हम लोग अंदर आए तब ये मर चुकी थी शायद। अच्छा दया, ये गैस का चक्कर क्या है? सर, वो दूध रखा हुआ था गैस पर जो उबला होगा और स्टोव पर गिर गया। आग तो बुझ गई सर, मगर गैस चलती रही। हाफ पे रखा हुआ था इसलिए गैस धीरे धीरे आ रही थी। ये है वो दरवाजा? हाँ सर। ये खिड़की? सर, ये मैंने खोली है गैस निकालने के लिए। अच्छा। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां भी बंद है। कोई स्ट्रगल? नहीं सर, शांति से आत्महत्या। राकेश जी, क्या आप बता सकते हैं आपकी बीवी ने आत्महत्या क्यों की? मैं ही जिम्मेदार हूँ इसकी खुदकुशी का। मेरी वजह से उसने आत्महत्या की होगी। मेरी नौकरी चली गई, मेरे पास काम नहीं था, घर में पैसों की बहुत तंगी थी, इसीलिए शालिनी ने खुदकुशी कर ली। जब आप लोग यहाँ पहुंचे तो बॉडी लटकी हुई थी? जी सर। फोटो ली है ना? जी सर, पोलोराइड से खींची है। ये देखिए। किसी चीज को छुआ तो नहीं गया? नहीं सर, टेबल भी वैसे ही पड़ा। इसकी फोटो ली है? चढ़ी होगी और बाद में स्टूल यहाँ गिरा दिया। पैर कितनी ऊंचाई पे थे? यहाँ तक। पैर पकड़ लो। ठीक नहीं है। कितना है? 5। वैसे राकेश जी, आप काम क्या करते हैं? जॉकी हूँ सर, रेस में घोड़े दौड़ाता था। मेरे साथ कुछ लोगों ने बदमाशी करके मुझे नौकरी से निकलवा दिया। हर रोज सुबह काम ढूंढने निकल जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, कोई काम नहीं मिला सर। बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला रहा था। एक एक करके सारी चीजें बिक गई सर। टीवी, फ्रिज, टेलीफोन था, वो भी कट गया। घर में कोई नौकरानी आती है क्या काम करने वाली?
नहीं साहब, पगार कहाँ से दे पाऊंगा? नहीं, ऐसे ही पूछा मैंने। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा, तो आप जॉकी हैं। इलेक्ट्रिक का बिल भरा हुआ लगता है। जी, कल ही भरा शालिनी ने। 141 रुपए। हाँ, इतने पैसे तो होंगे ही आपके पास। सर, 141 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए पैसे थे उनके पास। बाकी सारा सामान बिक चुका है। हाँ, वो तो दिख ही रहा था। लेकिन सर, उन लोगों की हालत खराब थी। ये जानते हुए भी आपने उनसे ये क्यों पूछा कि क्या कोई नौकरानी आती है यहाँ काम करने के लिए? अच्छा, चलो माना शालिनी पैसे की तंगी की वजह से परेशान थी और उसने मन में ठान ली कि वो आत्महत्या करके ही रहेगी। लेकिन आत्महत्या का विचार एक दिन में तो नहीं आता मन में, टाइम तो लगता ही है ना। जी हाँ, वैसे ही हुआ सर। अच्छा, जो आत्महत्या करने वाला है उसकी दिमागी हालत ऐसी होगी कि उसका किसी काम में मन लगेगा ही नहीं। मगर इस औरत ने जाकर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, अपना घर साफ किया और फिर आत्महत्या की। स्ट्रेंज, इजंट इट? वो घर इतना साफ सुथरा क्यों? अब घर इतना साफ सुथरा क्यों था ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है ये मौत गला घुटने की वजह से ही हुई है। ये देखिए, ये गले पर निशान देख रहे हैं आप, और इसकी मौत करीब 9 बजे हुई, सुबह के 9 बजे। और गले पर पाए गए निशान के अलावा इसके शरीर पर किसी किस्म के कोई घाव के निशान नहीं। डॉक्टर साहब, इस केस में घाव शायद अंदर से लगे हैं। मतलब दिमागी तौर पे शायद ये बहुत परेशान थी। देखिए, इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं तो सिर्फ शरीर की जांच करता हूँ बस। आई डोंट रीड माइंड्स, आई रीड बॉडीज। और पहली जांच के अनुसार ये एक आत्महत्या ही लगती है। लगती होगी डॉक्टर साहब, मगर मैं ये सोच रहा हूं कि क्या यह औरत मानसिक तौर पर इतनी कमजोर थी कि आत्महत्या करने को तैयार हो गई? इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरी लाडली उनमें से नहीं थी जो आत्महत्या करे। देखिए, आजकल परेशानियां भी तो बहुत बढ़ गई हैं ना। परेशानियां, कितनी भी परेशानियां बढ़ने दो, पर मेरी लाडली परेशानियों की वजह से आत्महत्या नहीं कर सकती थी। मगर इन लोगों को पैसों की तंगी थी ना? हाँ, मेरी बेटी ने ये बात मुझसे बताई तो थी, मगर जब हालत बहुत ही खराब हो गई तभी उसने मुझसे पैसे लिए। तो आपने अपने जमाई से बात क्यों नहीं की? आखिर ये सारी प्रॉब्लम्स उसी की वजह से तो थी। आप उस कुंभकर्ण का नाम मेरे सामने ना ही ले तो अच्छा। मैं जब भी उस घर में गया मुझे वह सोता ही मिला। पहले सब ठीक चल रहा था, मगर जब से उसकी नौकरी गई उसका दिमाग ही खराब हो गया। पर मेरी बेटी फिर भी मुझसे कहती थी, पिताजी मैं सब ठीक कर लूंगी। मतलब आपकी बेटी किसी भी हालत में आत्महत्या करने वाली नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। शालिनी के पिताजी बता रहे थे कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती थी। फिर ये सब कैसे हो गया? पता नहीं कैसा हो गया। शायद घर की हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए भी हो सकता है। कुछ बोल नहीं सकते क्यों हो गया। वैसे तो जब भी मिलती थी हंसती रहती थी। अब घर के अंदर क्या चल रहा है क्या पता। घर के अंदर क्या चल रहा था मुझे सब मालूम था। क्यों? आपकी अच्छी सहेली थी वो। आप जाने दीजिए, क्या फायदा, अब तो वो मर गई बेचारी। फिर भी कुछ बताइए तो सही। उस आदमी का बाहर किसी के साथ चक्कर था। हाँ, तूने हमें तो कभी नहीं बताया। वाकई था चक्कर? और नहीं तो क्या। अच्छा, आपको कैसे मालूम है? मुझे मालूम है क्योंकि शालिनी ने मुझे बताया था। कब? कुछ ही दिनों पहले मैंने उसको पूछा था, भाई राकेश की नौकरी इतनी अचानक कैसे चली गई? तो बताया उसने? नहीं, कुछ ठीक से तो नहीं बता सकी, लेकिन वो इस अफेयर के बारे में बता रही थी। मतलब उसे ठीक तरह से मालूम था? कोई नाम बताया उसने? नहीं, मगर उसे शक होने लगा था। सिर्फ शक हो रहा था? क्यों? क्योंकि राकेश की नौकरी जाने के बाद भी वो रेस कोर्स में जाता ही रहता था। आपको तो मालूम है, वहाँ अच्छे अच्छे स्मार्ट लोग आते हैं, स्मार्ट मर्द, खूबसूरत औरतें। तो शालिनी ने अपने पति से पूछा नहीं? पूछा, इतना बड़ा झगड़ा हुआ उनके घर में, क्योंकि वो बता ही नहीं रहा था कि बार बार रेस कोर्स में क्यों जाता है। मतलब उसने अपने परिवार के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था? नहीं, पहले तो ठीक था,
उसने तो शालिनी का इंश्योरेंस भी करवाया था। इंश्योरेंस कितने का? 5 लाख का। 5 लाख। 5 लाख। अभिजीत सर, इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पता लगाओ। देखो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे वो अभी भी दे रहा है या नहीं, और अगर दे रहा है तो कहां से? उसके पास तो पैसे है ही नहीं। कैसे होंगे पैसे? नौकरी तो रही नहीं, सस्पेंड हो गया है 6 महीने के लिए। घोड़े की पीठ पर बैठना तो दूर, घोड़े को सूंघ भी नहीं सकता वो। लाख चक्कर काट ली रेस कोर्स के, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन देशमुख साहब उसने किया क्या जिसकी सजा वो भुगत रहा है? पैसों का लालच, पैसों के लालच में पड़ गया था वो। रेस फिक्सिंग। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम अच्छे जॉकी हो, बहुत नाम कमाओगे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने जिस घोड़े पे उसे बिठाया वही बीमार पड़ गया। बात यह है एसीपी साहब कि पहले तो मेरे घोड़े फर्स्ट आया करते थे, अब वो पीछे से फर्स्ट आने लगे। मतलब? माफ करना एसीपी साहब, लेकिन आदमी जब एक गलत औरत के चक्कर में फंस जाता है तब जितना कमाया उतना कम। चक्कर में? कौन है वो? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अक्सर ये पंटर उसके साथ उस होटल में जाया करता था। कौन सा? वो है ना रेस कोर्स के बाहर, गेट नंबर 5। गेट नंबर 5। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.